हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड थी पूरी तरह से किस पर बेस्ड थी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.2, इस एक्सरसाइज 1.2 में हम आपको सिखाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड क्वेश्चंस, हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम, चलिए समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम हमसे कहती है बच्चों, प्यारे बच्चों आप इस थ्योरम को समझने की कोशिश करें। व्हाट एक्चुअली टेल्स दिस थ्योरम, क्या कहती है ये थ्योरम? देखिए इसमें लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, मतलब उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है बच्चों वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब कोई दूसरा नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल कोई भी करेगा तो वो यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, केवल क्या चेंज होता है इसमें, जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो आपने कोई कंपोजिट नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन एनी कंपोजिट नंबर लाइक 50 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब आपने 50 को फैक्टराइज किया, तो आपने 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से किया, 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5। तो मीनिंग ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये कहती है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर्स होता है आप उसे फैक्टराइज कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 2 × 5 × 5, तो ये हमने इसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के जो इसके फैक्टर्स हैं, जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। और ये जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ये यूनिक होते हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर्स। अब ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो कि एक बच्चे ने तो ये ऑर्डर लिया, ठीक है। सपोज़ किसी बच्चे ने क्या किया कि 50 के फैक्टर्स किए, उसने डायरेक्ट इसको किससे काटा? 5 से। 5 10 जा 50, फिर 2 से काटा उसने, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। तो फैक्टर्स तो उसके भी यही आएंगे, क्या? 5 × 2 × 5, ठीक है। लेकिन क्या हो गया? ऑर्डर चेंज हो गया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे यही कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, केवल उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। अंडरस्टूड? तो आई होप सबको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आई होगी। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और चीज़ें इससे रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, अब चूँकि हमने पढ़ लिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अब हम देखेंगे कि अगर हमें 2 और मोर देन 2 नंबर्स गिवन है, देन हाउ टू कैलकुलेट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं।
तो मैं लेता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं तो देखते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग समझें बच्चों। सबसे पहले तो कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें प्रत्येक नंबर को एक्सप्रेस करना है इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। अभी जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी थी, तो देखिए करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो सॉल्यूशन, वन 140 के फैक्टर्स करते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस ना बेटा, तो 140 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 140 के फैक्टर्स करते हैं। 2 से काटिए, 2 7 जा 14, 0 का 0, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है तो हम 2 के ऊपर 2 पावर भी लगा सकते हैं। तो व्हाट वी हैव डन, बताइए क्या कर दिया हमने। हमें एक 140 हमें कंपोजिट नंबर गिवन था, इस कंपोजिट नंबर्स के हमने किए फैक्टर्स, और फैक्टर्स को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, वही हमसे पूछा था। अंडरस्टूड बच्चों। चलो तो और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। सपोज़ सेकंड तो बहुत इजी आप कर ही लेंगे, तो मैं आपको थर्ड बताता हूँ। थर्ड है 3825। तो 3825 के फैक्टर्स करते हैं। देखो ये नंबर 2 से तो फैक्टराइज होगा नहीं, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 5 है। तो देखते हैं क्या 3 से होगा। तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। यस, 18 इज़ मल्टीपल ऑफ 3, तो डेफिनेटली इट विल बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 8 को 3 से काटो, 3 2 जा 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। फिर 3 से कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब 3 से होगा क्या, चेक करते हैं। तो 4 और 2 6 और 5 11। 11 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो अभी 11, अब ये 3 से नहीं हो सकता, तो 5 से होगा। तो 5 से करें, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ठीक है। इसको 5 से फिर से करें, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। तो क्या आ गया, तो ये आ गया 3825, और 3825 के फैक्टर्स क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। What we have done, we have expressed 3825 in its prime factors. So इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 को करना है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, तो आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को खुद से करेंगे। इन केस आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं। पेयर्स का मतलब होता है जोड़े, यानी कि 2 नंबर। एंड वेरीफाई दैट द रिलेशन एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि हमें टू थिंग्स वी हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट the LCM and SCF, then after we have to verify the relation that product of LCM and SCF equal to product of both numbers, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, what is given, find the LCM and SCF।
हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। फिर हमें इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। किस रिलेशन को? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जिन दो नंबर्स का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, तो हमें ये जो रिलेशन होता है इसे वेरीफाई भी करना है। तो करते हैं, देखो सॉल्यूशन फर्स्ट। तो वी आर डूइंग फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 91। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91। तो हम सबसे पहले 26 और 91 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। फिर हम इसको 7 से काट सकते हैं, 7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। तो 26 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के फैक्टर्स कितने आ गए, 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब हमें एलसीएम भी निकालना है और हमें एचसीएफ भी निकालना है। तो देयरफॉर एलसीएम किस किस का, 26 का एंड 91 का। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखो एलसीएम में ये जो पेयर है ये तो दोनों में कॉमन है, तो एक ही बार आना है, और बाकी ये अनपेयर्ड है तो ये भी दोनों आएंगे। तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 13 2 जा 26 और 26 इंटू 7, तो 7 6 42 की 2 4 कैरी, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया हमने एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ कर देते हैं। तो देयरफॉर एचसीएफ किसका, 26 एंड 91 का। तो एचसीएफ में तो केवल कॉमन फैक्टर्स ही आता है, आप लोग जानते हैं। तो एचसीएफ कितना आएगा, ओनली 13, बिकॉज 13 इज़ ओनली प्राइम, 13 इज़ ओनली कॉमन फैक्टर, 13 अकेला कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने एलसीएम फाइंड कर लिया और एचसीएफ फाइंड कर लिया। एलसीएम आ गया हमारा 182, एचसीएफ आ गया हमारा 13। अब हमें रिलेशन वेरीफाई और करना है। तो हमें क्या करना है, हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, तो क्या वेरिफिकेशन करना है हमें, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब एलसीएम हमारा कितना निकला, 182 रख दो, एचसीएफ कितना निकला, 13। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, तो दोनों नंबर्स क्या क्या थे हमारे पास, 26 एंड 91, 26 एंड 91। दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 182 का 13 से करते हैं, 3 2 जा 6, 18 3 54 और 281, तो 6 6 8 5 13, 2366 और इसका भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल ऑल्सो 2366। तो देखो रिलेशन वेरीफाई हो गया। एक क्वेश्चन और बताते हैं बच्चों। तो सपोज इसमें थर्ड क्वेश्चन और ले लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन। इसमें भी हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 एंड ऑल्सो 54। तो इसको 2 से काट सकते हैं, 2 बन जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा और 2 8 जा 16। अगेन बाई 2,
तो हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर इसको 2 से काट सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 7 जा 21 एंड 7 बन जा 7। इसको हम 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 बन जा 3। तो व्हाट वी हैव गॉट, तो therefore the prime factors of 336 we have got 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 1 2 3 4 and 3 into 7, ठीक है। एंड 54, तो 54 में आ गया 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7। तो ये हमने 336 और 54 के क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LCM एंड SCF। तो LCM निकालते हैं पहले। LCM किस किस का निकालना है, 336 का एंड 54 का। तो LCM में क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको एक बार लेते हैं। तो 2 कॉमन है, 1 टाइम लिखेंगे, 3 भी कॉमन है, 1 टाइम लिखेंगे, और कोई फैक्टर्स इसमें कॉमन है नहीं है। तो जितने भी अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड मतलब जो कॉमन नहीं है, उन सब का भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो कितना आया देखो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 और 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो 8 3 24 की 4, 2 कैरी, 4 3 12 और 2 14, 8 3 24 की 4, 2 कैरी, ओ सॉरी 8 3 24 की 4, 2 कैरी, 4 3 12 2 14 और 8 6 48 की 8, 4 कैरी, 6 6 24 और 4 28। तो 4 8 4 12 की 2 कैरी 1, 3024, 3024 है ना। एक बार मल्टीप्लाई ज़रूर चेक कर लेना बच्चों ना, समटाइम्स ये मिस्टेक हो जाती है। तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ओके, बाकी सब ठीक है। चलो, तो SCF किसका, 336 एंड 54 का। तो कॉमन फैक्टर्स तो 2 और 3 हैं बस इसमें। तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6, ठीक है। तो LCM कितना आया, LCM आया 3024, SCF कितना आया 6। तो वेरिफिकेशन, तो रिलेशन क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM कितना निकाला हमने, 3024, SCF कितना निकाला 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स तो 336 मल्टीप्लाई 54। तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 14 और 6 3 जा 18, 18,144। इसको करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 18,144। आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। 336 मल्टीप्लाई 54, 6 चौक 24 की 4, 2 कैरी, 3 चौक 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, 3 चौक 12 और 1 13, 6 पंजे 30 की 0, 3 कैरी, 3 पंजे 15 और 3 18 कैरी 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 4 4 1 7 और 1 8, 18,144। 18,140 हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस इट इज़
वेरीफाइड, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। अंडरस्टूड। तो हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल के एचसीएफ निकाला, उसके बाद में रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। ठीक है बेटा, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई ख़ास काम नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है सेकंड के जैसा। इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके हमें एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो इट इज़ वेरी इजी, है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। It is important question and very good question. What actually given in the question? In this question, two numbers are given, 306 and 657. दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन है 9। एलसीएम हमें निकालना है। तो वेरी इजी, हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे रिलेशन का। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, अब एलसीएम कितना गिवन है? तो एलसीएम तो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अच्छा यहाँ से देखो हम डायरेक्ट एलसीएम के लिए क्या कर सकते हैं? तो देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू, हमें एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अंडरस्टूड। तो दिस रिलेशन वी नो, है ना, हमें पता था ये रिलेशन, वी न्यू दैट, और हमने यहाँ से एलसीएम निकालने का डायरेक्ट फार्मूला निकाल लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, तो बोथ नंबर्स क्या हैं? 306 मल्टीप्लाई 657 इज़ डिवाइडेड बाई एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है? 9। हम इसको 3 से काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। यस, 9 से काट दो। तो 9 3 जा 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 4 जा 36। तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई 34 इंटू 657। तो करते हैं यहाँ पे 657 मल्टीप्लाई 34, 7 चौक 28 की 8, 2 कैरी, 5 चौक 20 और 2 22, 2 कैरी, 6 चौक 24 और 2 26, एंड 7 ती 21, 2 कैरी, 5 ती 15 और 2 17, 1 कैरी, 6 ती 18 और 1 19। तो 8 3 और 7 6 13 की 3 कैरी 1, 10 और 2 12, तो 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। दिस इज एलसीएम। तो देयरफॉर एलसीएम किस किस का? 306 एंड 657। ठीक है, आंसर समझ में आया बेटा? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, in exercise 1.2 I have done for you all important questions. You have to also do these questions in your fair copy, and if you are having any problem in any question or in any question in any step, then you can call to me. If you are getting every question very well, you can also subscribe my channel, press the bell icon to get each and every questions. Okay, you will get the notification of each and every questions if you hit the bell icon. तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छी तरह से और आपको लगता है कि ये हमारा जो चैनल है नरेश सर मैथ्स क्लासेस आपके लिए बेनिफिट
बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप डेफिनेटली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में इसकी जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट करें, उसे ज़रूर दबाएं। उसके पीछे रीज़न है कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि नरेश सर ने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए इतना ही। और चूँकि कोविड की संख्या बढ़ रही है बेटा, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस समय घर पे रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। कोई काम अगर आपको नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें बेटा, हर कोई इस बात को कह रहा है, एवरीबडी इज सेइंग 3 थिंग्स। मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कम से कम 2 गज की दूरी। उसके बाद अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर जाते भी हैं तो वापस लौटने के बाद तुरंत अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। आप इन्हें सैनिटाइज़ करें, लेकिन सैनिटाइज़र ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और योर स्किन। तो आप साबुन से हाथों को धोएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है बेटा, चलिए तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है।